सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं मौसम के ट्रिपल अटैक की। ट्रिपल अटैक यानी भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड। मैदानी राज्यों में जहां बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की वजह से लोग खतरे का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी रेस्क्यू टीम काम में जुटी है। उत्तराखंड की केदार घाटी में लगातार सड़क बनाने का काम चल रहा है। हिमाचल में बारिश के बाद आए जल प्रलय में लोगों को सही सलामत निकालने की कोशिश हो रही है। तो राजस्थान के करौली जैसे शहरों में एनडीआरएफ और पुलिस की टीम लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। आज आपको पहाड़ से मैदान तक आफत की तस्वीर दिखाएंगे। इस आफत में कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात होगी पटना की, जहां भारी बारिश के बाद शहर में जगह जगह पानी भर गया है। लेकिन शुरुआत करते हैं रेस्क्यू की एक ऐसी तस्वीर से जो आपको हैरान कर देगी। चंडीगढ़ के गांव तोगा में भारी बारिश के बाद अचानक एक नाले में पानी का स्तर बढ़ गया। तेज बहाव में वहां से गुजर रही बोलेरो गाड़ी फंस गई। गाड़ी में एक परिवार था जिसका बचना मुश्किल सा लग रहा था, लेकिन संजोग से गांव वालों की नजर गाड़ी पर पड़ गई। इसके बाद कई लोग जुटे और पहले रस्सियों से गाड़ी को बांधा, फिर धीरे धीरे गाड़ी को किनारे की तरफ खींच लिया गया। ये रेस्क्यू बहुत देर तक चला। राहत की बात यह रही कि गाड़ी में मौजूद सभी लोग सही सलामत निकल आए हैं। और अब आपको बताते हैं कि पहाड़ों में क्या हालात हैं। केदारनाथ में बारिश और लैंडस्लाइड का सिलसिला लगातार जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर केदारनाथ पैदल यात्रा पर पड़ रहा है। सड़क मार्ग से यात्रा फिलहाल रोक दी गई है और कुछ दिन पहले आए लैंडस्लाइड की वजह से डैमेज हुई सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि लैंडस्लाइड का सिलसिला अभी रुक नहीं रहा है। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में भी भारी बारिश से हालात चिंताजनक है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर डराने वाली है। ये मंजर खौफनाक है। पहाड़ी से धीरे धीरे मलबा नीचे आ रहा है। पहले कुछ पत्थर और कुछ मलबा, मगर देखते ही देखते मलबा तेजी से नीचे आने लगता है। इतना तेज कि जैसे कि जलजला आ गया हो। मलबे के साथ बड़े पेड़ और भारी पत्थर सभी नीचे आते हैं। फिर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सामने मंदाकिनी नदी में गिर जाता है। मलबा इतना ज्यादा था कि नदी की रफ्तार थम गई। जो उस वक्त वहां मौजूद थे वो ये मंजर देखकर चौंक गए। गनीमत थी कि मलबे के आसपास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। ये तस्वीर केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास की है, जहां रविवार को बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। कुछ रोज पहले ही केदारनाथ घाटी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें टूट गई और बड़ी तादाद में यात्री फंस गए। सभी को बड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ और एयरफोर्स की टीम ने निकाल लिया। लेकिन मौसम का मिजाज जस का तस है। बारिश की वजह से भूस्खलन लगातार हो रहे हैं। ये तस्वीर केदारनाथ के डोलिया देवी इलाके की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा था। फिलहाल प्रशासन ने गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से मंदाकिनी नदी के किनारों की तरफ न जाने की अपील की गई है। लगातार लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग बंद है। इस रास्ते पर खतरे हैं, लेकिन खतरों के बीच 250 से ज्यादा मजदूर रात दिन रास्ता खोलने में जुटे हैं। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से बार बार काम रोकना पड़ रहा है। लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए प्रशासन अपने मिशन पर है। रेस्क्यू टीम भी अलर्ट है। प्रशासन के मुताबिक अगर मौसम साथ देता है तो एक हफ्ते के भीतर केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। 31 जुलाई की रात को केदारनाथ धाम के पैदल यात्रा मार्ग के भीमबली, रामबाड़ा और लीलचौली में पैदल यात्रा मार्ग जगह जगह ध्वस्त हो गए थे। इसके अलावा सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे को भी भारी नुकसान पहुंचा था। घाटी में धुंध की वजह से हेली सेवाएं भी नियमित रूप से नहीं चल पा रही हैं। हालांकि एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लोगों को सुरक्षित निकालने की मुहिम में जुटा है। लैंडस्लाइड ही नहीं बल्कि पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदियां और झरने उफान पर हैं और इसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। ऊना में सैलाब ने इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम फैक्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया। कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, कई लापता है, लेकिन इस आफत से संघर्ष चल रहा है। लोग भी डटे हैं और रेस्क्यू टीम भी। ये तस्वीरें उस सैलाब की है जिसने ऊना में बड़ी तबाही मचाई। पानी के इस बहाव को देखकर लोग डर गए। ये पेट्रोल पंप पूरी तरह पानी में डूब गया। ऐसा लगा जैसे दरिया बह रहा है। पानी की रफ्तार इतनी थी कि पेट्रोल पंप का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। इस सैलाब ने कैसी तबाही मचाई है, ये इस तस्वीर से समझिए। इस इनोवा कार में सवार होकर 11 लोग पंजाब से लौट रहे थे, लेकिन पानी की तेज रफ्तार में इनोवा फंस गई और पानी में बह गई। रेस्क्यू की कोशिश की गई मगर सिर्फ एक शख्स की जान बचाई जा सकी। ऊना में हुए इस बारिश की वजह से जान भी गई और करोड़ों का नुकसान भी हुआ, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बारिश की वजह से हिमाचल में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये तस्वीरें सिरमौर की हैं। सिरमौर में मारकंडा नदी में पानी का बहाव बेहद तेज है। पानी इस रफ्तार से गुजरा कि नदी किनारे मौजूद हनुमान मंदिर देखते ही देखते नदी में समा गया। हालात कितने गंभीर हैं, इसे तस्वीरों से समझा जा सकता है। हर जगह हर वक्त किसी हादसे की आशंका है। हालांकि रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर आम लोग हर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें सिरमौर जिले के नाहन की है। नदी में आए उफान के दौरान कुछ लोग बीच में फंस गए। एक छोटा सा टीला जिस पर ये लोग इस तरह फंसे थे कि निकलना मुश्किल था। फिर रेस्क्यू टीम के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया। हिमाचल में भारी बारिश का असर क्या है, इसे धर्मशाला की तस्वीरों से समझिए। बारिश यहाँ कहर ढा रही है। धर्मशाला में लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश से तमाम सड़कें टूट गई हैं। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। चंबा में लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरके तो मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें धूल के गुबार के साथ सड़क पर आ गिरी। ये लैंडस्लाइड खड़ामुख में हुई। अच्छी बात ये रही कि जब ये लैंडस्लाइड हुआ तो सड़क पर ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई आदमी। किसी की जान संकट में नहीं पड़ी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों का हाल आपने देख लिया, अब आपको राजस्थान का सैलाब दिखाते हैं। राजस्थान के कई जिले इस वक्त बाढ़ और बारिश से जूझ रहे हैं। करौली और सवाई माधोपुर सबसे ज्यादा मुश्किल में है। करौली में कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। इसी तरह सीकर और धौलपुर में भी सैलाब ने रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है, बेपटरी कर दिया है। और पिंक सिटी जयपुर की सड़कों पर भी दरिया बह रहा है। एक रिपोर्ट आप जरूर देखिए। भारी बारिश और ऐसी बारिश की पूरा इलाका जैसे पानी में समा गया है। सड़क नजर नहीं आती, हर तरफ सैलाब है। इस सैलाब से लोगों को सुरक्षित निकालना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती का सामना करते हुए रेस्क्यू टीम जुटी है। ये तस्वीरें राजस्थान के करौली की है, जहां लगातार हो रही बारिश ने तस्वीर ही बदल दी है। जो लोग सैलाब के बीच फंस गए उन्हें पीठ पर या कंधे पर रखकर रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। बहुत आराम से लेना। देखिए किस तरह सड़कें दरिया बनी है और इसमें बोट लेकर रेस्क्यू टीम निकल पड़ी। बस्तियों में फंसे लोगों को सही सलामत निकालने के लिए मकान की पहली मंजिल पर एक परिवार है जिसे पानी से बाहर निकालने की चुनौती है। बुजुर्गों को लाइफ जैकेट पहनाई जाती है और बोट में बैठाकर उन्हें निकाल लिया जाता है। इस तरह बोट लेकर रेस्क्यू टीम गलियों गलियों में घूम रही है, कहीं कोई मुसीबत ना हो, कहीं किसी की जान पर ना बनी हो। करौली में हालात ये हैं कि चौक चौराहे सभी पानी में डूबे हैं, घरों में पानी घुस गया है, पेट्रोल पंप के चारों तरफ दरिया है, बसें और गाड़ियां सब पानी में खड़े हैं, शहर ठहर सा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की एक एक टीम्स कही जा रही थी कि वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं,
पर जो रिलीफ वर्क होना चाहिए था, जिस कदर होना चाहिए था, जिस मात्रा में होना चाहिए था, वो यहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहा है। राजस्थान के कई जिलों में, जिसमें जयपुर, कोटा शामिल हैं, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो हालात बने हुए हैं, अगर ये आने वाले समय में और खराब होते हैं तो लोगों की मुसीबतों का सबब और ज्यादा बढ़ सकता है। भारी बारिश ने कम तबाही नहीं मचाई, कई मकान ढह गए, ज्यादातर रास्ते बंद हैं, मगर लोग इस आफतकाल का बहादुरी से सामना कर रहे हैं। ये तस्वीर राजस्थान के सवाई माधोपुर की है, जहां बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। अचानक पानी का स्तर बढ़ने से रणथंभौर में जतीधाम जाने वाले 100 से ज्यादा यात्री बरसाती नाले में फंस गए। जैसे ही इसकी खबर मिली, प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस ने मिलकर यात्रियों को बाहर निकाला। रस्सी की मदद से सभी को बारी बारी पानी से निकाल लिया गया। रणथंभौर में नदी नालों से इस वक्त जो उफान है, उसे देखकर लोग दहशत में हैं। नाले में पानी शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अचानक पानी के स्तर बढ़ने से लोग नाले के उस पार फंस गए। इस दौरान हादसा भी हुआ और एक नौजवान पानी में बह गया, मगर रेस्क्यू टीम की कोशिश है कि मुश्किल में फंसे ऐसे हर शख्स की जिंदगी बचाई जाए। इसी तरह जयपुर में भी जमकर बारिश हो रही है। प्रशासन ने एहतियातन सोमवार को स्कूल बंद करने का आदेश दिया, मगर काम पर जाने वाले लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे राजस्थान की बात करें तो करौली, भरतपुर, पाली, बूंदी, कोटा, इनके निचले इलाकों में या पुराने इलाकों में पानी भरा हुआ है, जहां पर प्रशासन बचाव का काम कर रहा है। मगर अगले 5-6 दिनों तक मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान में बारिश के हालात बने रहेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 1 सप्ताह हो गए जयपुर के लोगों ने सूरज नहीं देखा है और आगे आने वाले दिनों में प्रशासन का कहना है कि स्थिति बनी रहेगी। स्कूल कॉलेज हालांकि बंद कर दिए गए हैं और रेड अलर्ट जारी किया गया है, मगर देख सकते हैं किस तरह से आसमान में बादलों का डेरा है। राजस्थान में इस साल बादल जमकर बरसे हैं, इतने की कई इलाकों में सैलाब आ गया। यकीनन इससे राहत तो है, मगर कई जिलों में जान माल का नुकसान भी हुआ है और ये चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में यह मुसीबत और बढ़ने वाली है। बादल अभी और बरसने वाले हैं। जयपुर से देव अंकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं बिहार का हाल, जहां कई इलाकों में लोग बारिश और बाढ़ की दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। कोसी नदी में उफान की वजह से कई गांवों में 10 दिन से पानी भरा है। नौगछिया के कुछ गांवों में खेत खलिहान सब डूब गए हैं। आने जाने के रास्ते बंद हैं और सबसे बड़ा संकट पीने के साफ पानी का है। इसी तरह संकट मुजफ्फरपुर में भी है और मुश्किल से 1 घंटे की बारिश में जिले के सदर अस्पताल में पानी भर गया। इलाज कराने आए मरीज और उनके रिश्तेदार परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन राजधानी पटना में जो हाल है वो हैरान कर देने वाला है। एक दिन जमकर बारिश हुई और पटना के बड़े मार्केट्स में पानी भर गया। सड़कों पर नदी बहने लगी, दुकानों में पानी घुस गया। पौष इलाकों का भी हाल बुरा हो गया। आरजेडी विधायक तेज प्रताप के सरकारी आवास में पानी घुस गया। चिंता इस बात को लेकर भी है कि गंगा खतरे का निशान पार कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद गंगा का मुआयना किया, जिसका खूबसूरत पाथवे पानी में डूब गया है। देखिए पटना में बाढ़ और जलजमाव पर हमारे रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में जो नदियां बहती हैं उनके जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण तमाम नदियां इस वक्त उफान पर है। बात करें गंगा नदी की तो उसका जलस्तर आप देख सकते हैं। पटना के गांधी घाट पर इस वक्त जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह गंगा नदी उफान पे है। और बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है और कहलगांव तक लगभग सभी जगहों पर गंगा जो है या तो खतरे के निशान से ऊपर है या फिर वो खतरे के निशान को छूने वाले हैं। हम इस वक्त गांधी घाट पे मौजूद हैं और यहाँ भी गंगा उफान मार रही हैं और सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से जो यहाँ पर खतरे के निशान या गंगा नदी के स्तर को नापने के लिए जो पैरामीटर बनाया गया है वहां आप देख सकते हैं इस वक्त वहां भी ये इंडिकेटर बता रहा है कि गंगा नदी यहाँ खतरे के निशान से चंद सेंटीमीटर ऊपर है।
और ऐसी ही स्थिति लगभग सभी जगहों पर है। जो केंद्रीय जल आयोग है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बिहार का जल संसाधन विभाग अलर्ट पे है और पटना के गंगा घाट के किनारे जो पाथवे बनाया गया है, कई जगहों पर पाथवे जो है वो पूरा डूब चुका है। ये आपको नजारा दिखाते हैं, ये पूरा पाथवे जिस पर लोग शाम के वक्त गंगा आरती के वक्त मौजूद रहते हैं या फिर सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं गंगा किनारे, ये पूरा का पूरा पाथवे इस वक्त जलमग्न है और सीढ़ियां तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही हैं और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। गंगा किनारे पहुंच करके लोग जो है आनंद ले रहे हैं कि बाढ़ का नजारा है, गंगा अगर उफान मार रही है तो यहाँ की तस्वीर या स्थिति क्या है। लेकिन हाँ, सतर्कता भी बेहद जरूरी है और यही वजह है कि इस वक्त पटना के गंगा घाटों के किनारे लोगों की भीड़ भी उमड़ी है। लेकिन गंगा आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा ऊपर बह सकती है तमाम जगहों पर, ऐसा अनुमान या कह सकते हैं ऐसा अलर्ट एक तरफ केंद्रीय स्तर पे और दूसरी तरफ राज्य के स्तर पे भी जारी किया गया है। साथ में पानी हुआ है सर। अभी हम मौजूद हैं पटना का सबसे पुराना मार्केट हथुआ मार्केट में और देखिए यहाँ की स्थिति, जितना भी दुकान है यहाँ पे वो सब लबालब पानी से भर चुका है। दुकानें नहीं खुली और कुछ दुकानें खुली है तो देखिए दुकान की हालत देखिए। एक कपड़े का शोरूम है और इसमें देखिए पूरा पानी भर चुका है। स्थिति ऐसी हो गई है कि लाखों रुपए के कपड़े भी बर्बाद हो चुके हैं इस दुकान के। देखिए जो दुकान के स्टाफ है वो जैसे तैसे करके सुबह पहुंचे हैं और एक एक कपड़ा यहाँ बचाने की कोशिश करे। और देखिए ये शोरूम पानी से लबालब भर चुका है, जैसे लग रहा है कोई स्विमिंग पूल में हम आए हैं और यहाँ पे स्विमिंग पूल में ये दुकान चल रही है। तो पटना नगर निगम ने जो दावा किया था कि बरसात में किसी को परेशानी नहीं होगी, लेकिन पूरा जो दावा है पटना नगर निगम का वो खुल चुका है। देखिए यहाँ पे इस दुकान के एग्जिट पॉइंट पे भी देखिए जो सामने दुकानें दिख रही हैं, सभी दुकानों में पानी भरा हुआ है। और दुकानदार से बात करते हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी है सर। लाइन पानी की वजह से करंट आया हुआ है, बिजली हम लोग का मीटर है उसमें करंट आया हुआ है, उस वजह से हम लोग लाइट नहीं जला सकते हैं। बहुत सारा कपड़ा बर्बाद हुआ है सर। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कई गाड़ियां हैं वो आधी डूब चुकी है और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए। 4 महीना बर्बाद हुआ है बाहर चेंबर बनने के लिए, ना दुकान चला ना कुछ चला, रोड बंद, सब बंद, पानी पास नहीं होता है तो क्या चेंबर बना? सिर्फ पैसा का घोटाला। बरसात से पहले ये लोग ये काम कर रहे थे। बरसात में पिछला साल बकायदा चेंबर बना है, मोटा मोटा होम पाइप डाला गया है। किस लिए डाला गया? जलजमाव नहीं होने के लिए। और क्या हो रहा है? पूरा इलाका डूबा पड़ा है। यही होता है, सिर्फ जो हाई लेवल के आदमी है ना उनके घर के बाहर लग जाएगा पंप, उनके घर का बाहर का पानी निकालेगा। शहर के किसी भी आदमी का कोई औचित्य नहीं है कि वो कुछ करे। अभी तक पंप नहीं लगाया गया। कुछ नहीं करेगा सरकार, कुछ नहीं करेगा सरकार। देखेगा, बर्बाद होने देगा, क्योंकि बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन पैसा दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।